हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आप सबका मेरे चैनल पर बहुत बहुत वेलकम। तो बच्चों, आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 22। इंग्लिश रीडर का चैप्टर है, क्लास सेकंड का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नेम इज़ टू शॉप्स। इसके पहले जो न्यू वर्ड्स हैं, इस सारे चैप्टर में न्यू वर्ड्स हम सीखेंगे, उसके साथ साथ में आपको मैं मीनिंग्स बताती जाऊँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्माइलिंग, स्माइलिंग का मतलब है मुस्कुराना, हंसना। शॉपकीपर, दुकानदार। आप कोई भी चीज़ लेने जाते हो, किसी दुकान वाले से लेने जाते हो, तो वो क्या होता है, शॉपकीपर। पीपल, लोग। फ्राउनिंग, ये न्यू वर्ड है फ्राउनिंग। इसका मतलब होता है जब आप किसी को अपना गुस्सा दिखाते हो, कि आप गुस्से में हो, किसी को अपना गुस्सा दिखाना, आप उस तरह एक्ट करो। जब गुस्से से कोई चीज़ रखते हो तो पता, किसी की एक्टिविटी से पता लग जाता है ना कि वो पर्टिकुलर बंदा गुस्से में है, इंसान गुस्से में है। अंडरस्टैंड, समझना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इन अ स्मॉल सिटी ऑफ इंडिया, इंडिया के छोटे से शहर में देयर वर टू शॉप्स, टू दुकानें थी, शॉप्स थी। वन वॉज अ बुक शॉप एंड द अदर वॉज अ स्वीट शॉप। यहाँ पे दो शॉप्स कौन कौन सी हैं। एक है बुक्स, किताबों की शॉप, अदर स्वीट शॉप। यहाँ पे स्वीट का मतलब प्यारी शॉप नहीं है, यहाँ पे है मिठाइयों वाली शॉप। मिठाई कह सकते हो, टॉफ़ीज़ कह सकते हो, उस तरह की। द शॉपकीपर ऑफ द बुक शॉप वॉज अ स्माइलिंग मैन। जो इंसान जिसकी बुक की ये किताबों की दुकान थी, वो बड़ा ही हंसमुख इंसान था, मतलब हमेशा स्माइल करने वाला इंसान था। हिज शॉप हैड कार्ड्स, गिफ्ट्स, स्टोरी बुक्स एंड पेन ब्रशेज। उसकी दुकान पर क्या मिलता था, कार्ड्स, तोहफे, गिफ्ट्स, स्टोरी बुक्स मिलती थी, और ब्रश, पेन ब्रशेज, ड्राइंग करने के लिए ब्रशेज मिलते थे। मैनी पीपल वेंट टू द बुक शॉप। सभी लोग, बहुत सारे लोग कहाँ, उस बुक शॉप पर जाया करते थे। तो ये आपको बच्चे, अगर स्टोरी समझ आ रही है, अच्छी तरह से समझ आ रही है, चैनल इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही पढ़ने में, तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। द स्वीट शॉप हैड बॉक्सेस ऑफ स्वीट्स, मैनी टाइप्स ऑफ केक्स एंड जार्स ऑफ लॉलीपॉप्स। जो ये मिठाई वाली शॉप थी ना, इसमें क्या था, आप कह, यहाँ इसमें केक्स थे, स्वीट्स थी, और कई तरह के लॉलीपॉप्स थे। द शॉपकीपर ऑफ द स्वीट शॉप वॉज अ फ्राउनिंग मैन। और तो ये जो स्वीट शॉप का जो मैन था ना, शॉपकीपर, दुकानदार था, बड़े गुस्से वाला था। हमेशा उसके फेस पे गुस्सा रहना, दिखाना अपना, कहीं ये देखो यहाँ पे उसकी शक्ल भी दिखाई हुई है, गुस्से वाला। सो नो वन केम टू दिस हिज शॉप। अब सारा दिन वो गुस्सा मुंह पे रखेगा तो कोई इसकी दुकान पे आएगा, कभी नहीं आएगा। द फ्राउनिंग मैन कुड नॉट अंडरस्टैंड वाई नो वन केम टू हिज शॉप। अब जो ये फ्राउनिंग मैन था, इसको समझ ही नहीं आया, अंडरस्टैंड ही नहीं कर सका कि सारे कोई भी उसकी शॉप पर आता क्यों नहीं है। वन डे ही वॉज लुकिंग आउट। एक दिन वो बाहर देखता है, टू मैन केम ऑन पोनीज। पोनीज क्या होते हैं, छोटे वाले हॉर्सेस, हॉर्सेस से छोटा हॉर्स। दे वेंट इन टू द बुक शॉप। वो कहाँ पे चले जाते हैं, बुक शॉप पे, बुक्स की दुकान पे। आफ्टर सम टाइम सम गर्ल्स ऑल्सो वेंट इन साइड द बुक शॉप। यहाँ पे जो बुक शॉप है, कुछ गर्ल्स भी उधर उसने जाती हुई देखी। द शॉपकीपर फ्राउंड मोर एंड मोर। और यही देखकर उसको बहुत सारा गुस्सा आ जाता है कि सारे तो दूसरी शॉप पे जाई जा रहे हैं, उसकी अपनी शॉप पे तो आ ही नहीं रहे। एट द टाइम टू वुमेन विद बेबीज केम इन टू द स्वीट शॉप। थोड़ी देर बाद क्या होता है कि जो लेडीज़ होती हैं अपने बच्चों के साथ स्वीट वाली शॉप पे आ जाती हैं। वन बेबी सॉ द फ्राउन ऑन द मैन्स फेस एंड स्टार्टेड क्राइंग। अब एक बच्चा जब वो फ्राउनिंग मैन को देखता है, उसका गुस्से वाला फेस, तो वो रोने लग जाता है। द वुमन वेंट। और जो वुमन होती है ना, लेडी होती है, वो चली जाती है आउट विदाउट बाइंग। कुछ भी खरीदे बिना ही वहाँ से चली जाती है। एज दे ओपन द डोर द शॉपकीपर सॉ हिज फेस
इन द मिरर ऑफ द डोर। जैसे ही वो लेडी जाती है ना, जिसका बेबी रोने लग जाता है फ्राउनिंग मैन को देखकर, तो फ्राउनिंग मैन क्या करता है, वो मिरर में अपनी शक्ल देखता है कि क्या बात है कि मेरी शक्ल पे कुछ खराबी है कि वो छोटा बच्चा मेरी तरफ देख के रोने लग गया और वो उसकी मम्मा चली गई उसे लेकर। What a frown, he said. He looked again and again, saw that it was his own face. कहता कितना ही गुस्सा है फेस पर मेरे, उसे वो अपना फेस बार बार देखता है। He was so surprised that he began to laugh. और वो खुद ही अपना फेस देखकर हंसने लगता है। He laughed so loudly that the babies also began to laugh. वो इतना ऊंची हंसता है कि जो वहाँ और आए छोटे बच्चे होते हैं ना, वो भी हंसने लग जाते हैं। One woman came back and took a बॉक्स ऑफ लॉलीपॉप। और जैसे वो हंसता है, जो वुमन अपने बेबी को लेके गई थी उस शॉप से, उस हंसी की आवाज़ से वो वापस आ जाती है और बॉक्स ऑफ लॉलीपॉप्स का डिब्बा ले जाती है। द अदर बॉयज़ एंड गर्ल्स हर्ड हिज लाफ एंड केम टू बाय स्वीट्स। ऐसे ही बहुत लड़के लड़कियों ने, बच्चों ने उसकी ये हंसी की आवाज़ सुनी और भाग के उसकी शॉप पर आए और ये चीज़ें ली और चले गए। मैन एंड वुमन ऑल्सो केम टू बाय केक्स। और काफ़ी सारे लोग, आदमी औरत सभी आने लगे उसके शॉप पर केक्स लेने के लिए। फ्रॉम दैट डे द शॉपकीपर ऑलवेज स्माइल्ड एंड हिज शॉप वॉज ऑलवेज फुल ऑफ पीपल। उस दिन से उसने क्या सीखा कि हमेशा खुश रहना चाहिए, और उस दिन से वो हमेशा, उसके फेस पे खुशी थी, स्माइलिंग फेस था, तो बहुत सारे लोग आते उससे चीज़ें लेते और जाते। तो इससे हमें क्या सीख मिलती है, हमेशा अपने फेस पे हमें गुस्से वाला नहीं बना के रखना चाहिए, एक स्माइलिंग नेचर का होना चाहिए। तो यहीं पे चैप्टर फिनिश होता है। नेक्स्ट वीडियो में इसके हम एक्सरसाइज एंड क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।